हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग कल एक्सरसाइज 10G पे डिस्कस किए थे, तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 10G क्या था? डिफरेंशिएट इनफाइनाइट सीरीज फंक्शन, यानी कि हम लोग डिफरेंशिएशन कल पढ़े थे इनफाइनाइट सीरीज फंक्शन का। उसमें क्या होता था स्टूडेंट कि एक फंक्शन जिसे दे दिया और जो उसका बेस होता था वही बार बार रिपीट होता था, या तो वो पावर में हो, फिर प्लस माइनस के साथ हो, रूट में हो, लॉग में हो, साइन एक्स टू दी पावर साइन एक्स डॉट 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 टू इन्फिनिटी। इस टाइप का फंक्शन में हम लोग क्या करते थे, जो चीज बार बार रिपीट होता था उसको हम लोग वाई लेट कर लेते थे, और वाई लेट करके उसके बाद जो प्रोसेस होता था हम लोग अपना उसमें चलते थे। यदि वो रूट के अंदर आता था तो स्क्वायर होता था कि नहीं। वो एक्सरसाइज 10G में 8 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन एग्जाम्पल का, जिसमें से कि 2 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए थे कल, मतलब कि ये पिछला क्लास में लेक्चर नंबर शायद 20 होगा। वो लेक्चर का हम लोग अच्छा से देखिएगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, मात्र 12 क्वेश्चन है और वो एग्जाम में उससे एक दो क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। तो आप लोग को ये नहीं सोचना कि कभी कभार, आप लोग को सब चीज लेकर के चलना। कहीं पे डाउट हो तो उस क्वेश्चन को मेरे पास पहुंचाना है। पहुंचाने का बहुत सारा मेथड है, आप लोग पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप से, और या नहीं तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज 10G का भी एक दो क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। उससे पहले कि आज एक्सरसाइज 10H को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट चलिए सबसे पहले देखिए एक्सरसाइज 10H है क्या। एक्सरसाइज 10H, तो ये एक्सरसाइज 10H ये है स्टूडेंट, जैसे कि अब तक में हम लोग क्या पढ़ते आए हैं, y इक्वल टू कोई फंक्शन दे दिया तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते थे कि डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि y जैसे कोई फंक्शन दिया तो y का डिफ्रेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में y का डिफ्रेंशिएशन तो क्या होता है स्टूडेंट, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको कहाँ लिखते थे, नीचे। जैसे कि हम लोग y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या लिखते हैं, y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे आता है। लेकिन अब जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज 10H में, उसमें ये है डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन टू अनदर फंक्शन, यानी कि हम लोग कोई एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, वो x और y के रिस्पेक्ट में नहीं, वो कोई एक अलग फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे दे दिया है कि साइन x का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो किसके रिस्पेक्ट में, x या फिर y के रिस्पेक्ट में नहीं, कोई एक फंक्शन दे दिया। मान लीजिए कि साइन x का डिफरेंशिएशन बोल दिया कि tan x के रिस्पेक्ट में कीजिए। बहुत ईजी है, सुन के हार्ड लगता होगा, 1 मिनट में भी समझ में आएगा, सिर्फ एक क्वेश्चन बताएंगे और समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि y का जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाता था। लेकिन इसमें 10H एक्सरसाइज में ये है स्टूडेंट कि कोई भी फंक्शन दे दिया, उस फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे अलग फंक्शन में। तो वो अलग फंक्शन में डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें मेथड क्या होगा वो समझिए स्टूडेंट। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो उसमें ये तरीका है, जब हम लोग को एक फंक्शन दे दिया और बोल दिया इस अनदर फंक्शन में इसको क्या कीजिए, तो डिफरेंशिएट कीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो फंक्शन दिया हुआ है उसको हम लोग कर लेंगे लेट u, और जो सेकंड वाला फंक्शन जो अनदर फंक्शन रहेगा उसको हम लोग लेट कर लेंगे v, और u का अलग डिफरेंशिएशन कर लेंगे और v का अलग डिफरेंशिएशन कर लेंगे स्टूडेंट। उसके बाद du बाई डी एक्स, du बाई डी हम लोग को निकालना है, तो du बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई dv बाई डी एक्स। इतना बोल करके समझा दिए, बहुत कुछ समझ में आएगा, एक बार लिख के भी समझाते हैं। चलिए थोड़ा बोर्ड को इरेज करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट हम लोग लिखेंगे y का डिफरेंशिएशन, लिखेंगे y का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू x, लिख देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, डी वाई बाई डी एक्स होगा कि नहीं, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। लेकिन हम लोग 10H एक्सरसाइज में क्या पढ़ रहे हैं, तो किसी के रिस्पेक्ट में नहीं, वो कोई एक अलग मतलब फंक्शन आएगा उसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन, ऑफ ए फंक्शन टू अनदर फंक्शन, टू अनदर फंक्शन। देखिए स्टूडेंट, ये है कि हम लोग 10H एक्सरसाइज में क्या पढ़ने वाले हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन टू अनदर फंक्शन। जैसे मान लीजिए कि एक फंक्शन दे दिया है u, ठीक है, ये u का हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, लिखते हैं डिफरेंशिएट ऑफ u, लिख के समझाते हैं, डिफरेंशिएट ऑफ u। u का डिफरेंशिएट करना है तो किसके रिस्पेक्ट में, एक कोई फंक्शन ले लेंगे v मान लेते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट ऑफ u रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन में v ले लेते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू v।
तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो u का डिफरेंशिएशन ये अलग ये जैसे कि एक फंक्शन ले लिए u, इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, कोई एक फंक्शन भी दे दिया है, उसके उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा du बाई डी वी। यही चीज को यदि हम लोग x के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो du बाई डी एक्स लिखते हैं कि नहीं, हम लोग को लिखना है v के रिस्पेक्ट में, तो du बाई डी वी हो जाएगा। अब v जो भी होगा फंक्शन अभी हम लोग आगे देख लेंगे, अलग अलग करके उसका कर लेंगे डिफरेंशिएशन। तो देखिए ये du बाई डी वी, तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं, du बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय डी वी बाई डी एक्स। अब आप लोग बोलिएगा ये क्या हो गया, ये dx से dx कैंसिल, तो du बाई डी वी ना हुआ। यही तो हम लोग लिखे कि डिफरेंशिएशन जब हम लोग अनदर फंक्शन में करेंगे, कोई एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन अनदर फंक्शन में, तो क्या हो जाएगा du बाई डी वी, और ये du बाई डी वी को हम लोग लिख सकते हैं du बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी एक्स। ये dx से dx कैंसिल, तो du बाई डी वी बचा कि नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आया, और नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से एक बार आप लोग थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा, पूरा समझ में आएगा। और चलिए अभी एक्सरसाइज पे चलेंगे, एक एक चीज समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 10H हम लोग निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोग को जब भी कभी वीडियो दिखेगा, हम हर लेक्चर में इस बात को डिस्कस करते हैं कि यदि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो RS अग्रवाल का बुक को सामने रख करके, ताकि आप लोगों को लगे कि हम लोग मोबाइल में ऑनलाइन नहीं, हम लोग पूरा जिस तरह क्लास में पढ़ाई होता है वो कर रहे हैं। ईमानदारी से पढ़ाई करना स्टूडेंट, क्योंकि मैथ है, मैथ में आप लोग जितना ईमानदारी से पढ़ाई कीजिएगा उतना अच्छा मैथ आपको रिजल्ट देगी। तो स्टूडेंट बुक लेकर के पढ़ना है, और इसको एक एक चीज को लिखना है और रिविजन करना है, और फेयर कॉपी भी बना लीजिएगा, उसमें फेयर भी कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम के वक्त आप लोग को ये दिक्कत नहीं हो कि 10H का ये नंबर क्वेश्चन नहीं मिल रहा, वो चीज आप लोग को आसानी से मिल जाए। तो चलिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 10H का हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत इजी है, सबसे ऐसा क्वेश्चन बनने वाला है। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट कि डिफरेंशिएट log x विथ रिस्पेक्ट टू cot x। बोला कि डिफरेंशिएट फाइंड कीजिए log x का, किसके रिस्पेक्ट में, तो cot x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट फाइंड करना हम लोग को log x का, चलिए लिख लेते हैं डिफरेंशिएट log x। बोल रहा है कि log x का डिफरेंशिएट फाइंड कीजिए, ठीक है, डिफरेंशिएट log x विथ रिस्पेक्ट टू cot x। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, यही दिया क्वेश्चन, हाँ cot x बोल दिया कि डिफरेंशिएट फाइंड कीजिए log x का, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, तो cot x के रिस्पेक्ट में। तो क्या बोले स्टूडेंट अभी हम, कि जब भी कभी इस टाइप का फंक्शन दे दे कि कोई एक फंक्शन का डिफरेंशिएट कीजिए दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट वाला फंक्शन को u लेट कर लेंगे, और सेकेंड वाला जो फंक्शन है उसको v लेट कर लेंगे। चलिए इसको लेट करते हैं, यहाँ पे लेट u इक्वल टू log x, फर्स्ट वाला जो है उसको log x मान लीजिए, जिसको log x है फर्स्ट में, इसको u के साथ लेट कर लेंगे, और v इक्वल टू को cot x कर लेते हैं, और एक एक करके हम लोग इसका निकालेंगे स्टूडेंट डिफरेंशिएशन। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि u इक्वल टू log x, देखिए कितना इजी है, u इक्वल टू log x है, इसका चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, du बाई डी एक्स, और log x का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट 1 बाई x होगा कि नहीं। अब हम लोग चलेंगे v, क्योंकि v इक्वल टू क्या, तो cot x है, और cot x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dv बाई डी एक्स इक्वल टू cot x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे लिख देंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कुछ नहीं किए हैं, 2 टर्म दिया था कि डिफरेंशिएट log x विथ रिस्पेक्ट टू cot x, बोल रहा है कि log x का डिफरेंशिएट कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, तो cot x के रिस्पेक्ट में। क्या बोले थे कि फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट में यहाँ कौन है, log x है, इसको हम लोग लेट कर लेंगे, लेट u इक्वल टू log x, यानी कि u से मान लेंगे log x को, और v से मान लेंगे cot x को, ठीक है, u बराबर log x और v बराबर cot x, और एक एक का डिफरेंशिएशन फाइंड कर देना स्टूडेंट। ये log x का हम लोग डिफरेंशिएशन फाइंड किए x के रिस्पेक्ट में, तो du बाई डी एक्स, log x का सिंपल फॉर्मूला 1 बाई x लिख दिए, फिर v बराबर दिया था cot x, और v का डायरेक्ट मतलब cot x का डायरेक्ट फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में माइनस कोसेक स्क्वायर x। अब देखिए स्टूडेंट हम लोग को क्या फाइंड करना है, फाइंड तो हम लोग को करना है du बाई डी वी, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ du बाई डी वी। चलिए इधर ऊपर थोड़ा लिखते हैं, इस जगह हम लोग लिखे हैं स्टूडेंट यहाँ पे नाउ du बाई डी वी
इक्वल टू डी यू बाई डी वी हम लोग को फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा तो डी वी बाई डी एक्स। ये x से कट जाएगा, dx से dx कटेगा तो यही ना बचेगा du बाई डी वी। अब स्टूडेंट जो यहाँ पे वैल्यू है उस वैल्यू को लिख देंगे, तो du बाई डी एक्स का वैल्यू क्या 1 बाई एक्स, और यहाँ पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब ये माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स ऊपर चल जाएगा स्टूडेंट, तो ये क्या बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स बनेगा कि नहीं, यानी कि माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये एक्स पे नीचे ही रहेगा, तो हम लोग का आ गया du बाई डी वी क्या स्टूडेंट, तो हम लोग का ये du बाई डी वी आ गया कि माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स। ये समझ में आया कि नहीं, क्या इसमें कहीं रिपीट करना है, कितना इजी था। मतलब हम लोग उधर जो चेन रूल, एक्सपोनेंशियल, कंपोजिट फ्रैक्शन, ये सब मतलब कंपोजिट फंक्शन, ये सब जितना भी पढ़े स्टूडेंट, लॉग एक्स वाला, ये सब टाइप का डिफरेंशिएशन को एक एक करके आप लोग को रिवीजन करना है, और फेयर कॉपी में अलग अलग करके सबको लिख लीजिएगा। वो सब सबसे इजी ये है कि नहीं, क्या किए जो दिया था फर्स्ट टर्म उसको हम लोग यू लेट कर लिए, जिसके रिस्पेक्ट में बोला था उसको भी लेट कर लिए, और u का अलग डिफरेंशिएशन, v का अलग डिफरेंशिएशन, और du बाई डी वी निकाल दिए, ये आ गया। भाग और गुना करने तो आप लोग को आता ही होगा। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट, नोट हो गया होगा। अब हम इसको इरेज करते हैं और अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 1 नंबर आप लोग से 100% बनेगा, बहुत इजी क्वेश्चन। इजी क्या, सिर्फ एक एक करके तो हम लोग को करना है, डिफरेंशिएट फाइंड करना है। लेट कीजिए और डिफरेंशिएट फाइंड कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो ये देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए हम इसको बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग से सॉल्व होगा, वही जो हम लोग x को रूट के अंदर जब रहता था 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, तो हम लोग क्या लेट करते थे, बताए थे ना कि लेट करने वाला सिस्टम से, कि ये लेट करने वाला मेथड में वही वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देखिए। वो फॉर्मूला बस आप लोग को थोड़ा याद रखना है ट्रिगोनोमेट्री का। यदि ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला के साथ बेईमानी कीजिएगा तो फिर फॉर्मूला भी आपको धोखा देगा, इसलिए फॉर्मूला सारा आप लोग को याद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया स्टूडेंट की डिफरेंशिएट tan इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में, तो cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के रिस्पेक्ट में। तो चलिए एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं स्टूडेंट, डिफरेंशिएट, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिए, डिफरेंशिएट tan इनवर्स। आप लोग को तो लेके बैठना है क्या, किताब लेकर के। तो tan इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में करना है स्टूडेंट, तो विथ रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, इसके रिस्पेक्ट में हमको करना है इसका डिफरेंशिएट। तो क्या बोले थे स्टूडेंट कि जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा उसको भी मान लेंगे, और जो फर्स्ट वाला दिया है हमको डिफरेंशिएट फाइंड करना है इसका, इसके रिस्पेक्ट में, तो ये tan इनवर्स को u मान लेंगे, और ये सेकेंड नंबर में जो है यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको भी लेट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट लेट u इक्वल टू क्या, तो tan इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और v इक्वल टू हम लोग क्या लेट कर लेंगे, तो ये, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं v इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये हम लोग इसको भी लेट कर लिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे चूंकि u इक्वल टू जो दिया है उसको लिख लेते हैं tan इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग फिर लेट कर लेंगे x इक्वल टू साइन थीटा। क्यों लेट करेंगे ये चीज आप लोग को समझ में आ गया, क्योंकि ये फॉर्मूला बनने वाला है इसलिए। अब यहाँ पे हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे, और यहाँ पे जहाँ पे x का वैल्यू जो हम लोग लेट किए उसको लिख देंगे। तो लिखेंगे u इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा। समझ में आया कि नहीं, कैसे cos थीटा हुआ, जैसे यहाँ साइन थीटा पुट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और cos स्क्वायर और रूट, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा cos थीटा। अब साइन थीटा बटे cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा। अब आप ही लोग बताइए स्टूडेंट, इनवर्स और ये दोनों मिल करके कैंसिल, तो u इक्वल टू हम लोग का क्या हो गया थीटा, और यहाँ से थीटा का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से साइन इनवर्स x, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे साइन इनवर्स x, और ये कहाँ से है स्टूडेंट, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो ये चीज आप लोग को अच्छा से लिख देना है, ताकि जो सर है एग्जामिनर में, जो एग्जाम में आप लोग का यदि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसको समझ में आए कि आप कहाँ से लिखें। अब हम लोग ये
u इक्वल टू हम लोग का क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स आ गया। तो हम लोग अब इसका कर देंगे सिंपल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, u का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में du बाई डी एक्स, और ये साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं। अब हम लोग चलेंगे, क्योंकि v इक्वल टू जो दिया हुआ है, v इक्वल टू क्या हम लोग लेट किए थे स्टूडेंट, तो cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब हम लोग यहाँ पे क्या लेट करेंगे स्टूडेंट, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, cos 2 थीटा। तो हम लोग यहाँ पे cos थीटा मान लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट x इक्वल टू cos थीटा, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ स्टूडेंट लिखेंगे v इक्वल टू जो x बराबर हम लोग लेट किए वहाँ x का जगह पर इसको बैठा देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos 2 थीटा डायरेक्ट लिख दें, या फिर आप लोग को चलिए एक स्टेप और चल जाते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा बनेगा, मतलब cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो cos इनवर्स cos 2 थीटा, ये सब चीज फॉर्मूला तो याद रखना आप लोग को। 11 का फॉर्मूला cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो v इक्वल टू सिर्फ बचा स्टैंड 2 थीटा। अब थीटा का वैल्यू यहाँ से cos इनवर्स x हो जाएगा, तो v इक्वल टू हम लोग का यहाँ पे क्या आ गया, 2 cos इनवर्स x। ये कहाँ से आया स्टूडेंट, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे लिख दिए कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग का ये चीज आ गया। अब आगे देखिए स्टूडेंट हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इसका सिंपल डिफरेंशिएट कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे dv बाई डी एक्स माइनस 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे हुआ, तो cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 था, ये 2 यहाँ पे आ गया। अब हम लोग को स्टूडेंट यहाँ पे फाइंड करना है du बाई dv। तो du बाई dv हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो du बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई dv बाई डी एक्स। तो du बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया स्टूडेंट, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dv बाई डी एक्स का क्या है, तो माइनस 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रूट और ये रूट कैंसिल, तो हम लोग का यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, माइनस 1 बाई 2। और यही तो हम लोग को लाना था कि du बाई dv प्रूव करके दिखाइए माइनस 1 बाई 2। तो स्टूडेंट क्या इसमें कहीं हम लोग को रिपीट करना पड़ेगा क्या, चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। वो स्टूडेंट जिनको कि जो थोड़े नॉर्मल स्टूडेंट है, जिनको लगता है कि मैथ हमको थोड़ा स्लो पढ़ना चाहिए, वो इसको रिपीट कर लिए तो समझ में आ गया। और जो स्टूडेंट थोड़े फास्ट हैं वो रिपीट को वहाँ से हटा दीजिएगा, वहाँ पे होता है ना नॉर्मल 1.75 1.5, वहाँ से आप लोग स्पीड कर लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट बार फिर से इसको समझिए, क्या था कि डिफरेंशिएट हमको करना है tan इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में, तो cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। क्या बोले थे हम कि जो चीज पहले हम लोग को दिया हुआ रहेगा उसको u लेट कर लेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा डिफरेंशिएशन करने के लिए उसको v लेट करेंगे। तो इसको हम लोग v लेट कर लिए। अब अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे u का और v का। तो u का डिफरेंशिएशन किए स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग जैसे ही देखें tan इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो x बराबर साइन थीटा लेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग x बराबर साइन थीटा लेट कर लिए, x के जगह साइन थीटा पुट किया स्टूडेंट, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो सिर्फ बचा कॉस थीटा। अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा मिलकर के टेन थीटा, टेन इनवर्स और टेन कैंसिल, तो बचा सिर्फ थीटा। इक्वेशन नंबर 1 से थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, देखिए इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे आया कि नहीं, साइन इनवर्स एक्स, ये थीटा बराबर इधर आ जाएगा साइन, तो साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया du बाई डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे ही v का हम लोग डिफरेंशिएशन किए तो क्या आ गया, माइनस 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब du बाई dv, तो क्या होता है du बाई dv निकालने के लिए du बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई dv बाई डी एक्स, वैल्यू पुट किए माइनस 1 बाई 2 आ गया, कटा दिए। तो स्टैंड ये हम लोग को प्रूव करना था, इसको नोट कीजिए फिर आगे देखेंगे। कैमरा थोड़ा नीचे कर दो। अब आगे देखेंगे स्टैंड, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 तो बता दिए, सिर्फ इसमें 10 क्वेश्चन है। और अब चलिए लास्ट कर देते हैं इस एक्सरसाइज को। 2 हो गया, 6 भी हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 10 बता देंगे, आप लोगों को भी लगेगा कि कंप्लीट हो गया। अच्छा से एक बार रिवीजन करना, तो इसको मिटाते हैं स्टूडेंट, नोट कर लीजिए एक बार। और हाँ स्टूडेंट एक बात आप लोग को हम बोलने भूल गए, यदि मेरा चैनल से आप लोग को कुछ फायदा हो रहा है, मेरे साथ मिलने के बाद यदि आप लोग को कुछ लग रहा है कि नहीं मैथ में कुछ मतलब फायदा हो रहा है, तो क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे तो वो आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो अच्छा लगे स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा।
बस। और आप लोग को कुछ नहीं करना और एक से एक अच्छा क्लास लेके आएंगे। और आप लोग को तो ये भी पता होगा कि अब हम एसएससी रेलवे बैंकिंग का जितना भी मतलब कि मैथ का जो है वो भी पूरा फुल कोर्स कराने वाले हैं और पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। देख लीजिएगा वीडियो, अब तक मैं 2 वीडियो डाल चुके हैं और अब डेली 2 वीडियो आएगा, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। यानी कि वो स्टूडेंट जिसको कि अभी कंपटीशन में जाना हो तो आप लोग मेरा चैनल से वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। देखिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए, फिर तो पैकेट मतलब आप लोग का पैकेट में आ जाएगा। क्या आएगा तो सरकारी जॉब। देखिएगा वीडियो, अपने आप सारा चीज़ समझ में आएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज इस एक्सरसाइज को हम लोग कर देते हैं कंप्लीट। यानी कि एक्सरसाइज 10H का 10 नंबर क्वेश्चन, सिर्फ 10 ही क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज में। अब आगे हम लोग जितना भी पढ़ेंगे ना सब कम कम क्वेश्चन का एक्सरसाइज रहेगा। तो चलिए ये 10 को अब लास्ट करते हैं। क्वेश्चन 10 में स्टूडेंट कि डिफरेंशिएट tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स किसके रिस्पेक्ट में, तो cos इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए करते हैं, लिख लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले इस बार हम क्वेश्चन नहीं लिखते, हम डायरेक्ट इसको लेट कर लेते हैं। स्टूडेंट आप लोग बुक लेकर के बैठिएगा, सारा चीज समझ में आ जाएगा। ये एक्सरसाइज 10H का क्वेश्चन नंबर 10 है। तो हम लोग फर्स्ट टर्म यहाँ पे देखिए tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स है, इसको u लेट कर लेंगे। और ये cos इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को भी लेट कर लेंगे। लिखेंगे स्टूडेंट लेट u इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, इसको हम लोग u कर लिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय x दिया हुआ 1 नहीं, डिवाइडेड बाय x। और v बराबर हम लोग लेट कर लेंगे, तो v बराबर जो दिया हुआ उसको लेट करेंगे। v बराबर क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो cos इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो लिख लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे। तो आप लोग बताइए स्टूडेंट, सबसे पहले u का डिफरेंशिएट करेंगे फिर v का। तो यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि u इक्वल टू क्या दिया हुआ, तो tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। अब यहाँ से आप ही लोग बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे लेट x बराबर हम लोग क्या करेंगे, तो साइन थीटा करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट लेट x इक्वल टू साइन थीटा, और जो चीज लेट करते थे उसको इक्वेशन नंबर 1 मानते थे। तो अब यहाँ से u इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलकर के कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो सिर्फ हम लोग का यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब ये कॉस थीटा बाय साइन थीटा मिलकर के क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो u बराबर tan इनवर्स कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं tan पाई बाय 2 माइनस थीटा। क्या यहाँ पे कुछ दिक्कत हुआ क्या समझने में। देखिए कॉस थीटा बाय साइन थीटा मिलकर के कॉट थीटा, और कॉट थीटा का सिंपल फॉर्मूला tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, वही किए। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो u इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब यहाँ से हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, होगा कि नहीं। अब हम लोग इसका सिंपल डिफरेंशिएट कर देंगे स्टूडेंट, तो du बाई डी एक्स बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस पहले से था इसलिए यहाँ पे माइनस कर दिए, तो हम लोग का डायरेक्ट डी यू बाई डी एक्स क्या गया, तो माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग चलेंगे स्टैंड भी पे। तो भी देखिए क्या दिया हुआ है, चूंकि भी इक्वल टू दे दिया कॉस इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पुट कर लेंगे स्टैंड लेट x इक्वल टू साइन थीटा। तो चलिए लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू साइन थीटा, और इसको ले लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब चलिए v इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, जहां जहां पे x है वहां पे x का वैल्यू यानी कि 2 साइन थीटा, और यहाँ से मल्टीप्लाई ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब चीज हमको बार बार अब बोलने का मन नहीं कर रहा, पिछला 20-22 लेक्चर हो गया सिर्फ यही सब चीज हम लोग बता रहे हैं। तो अब थोड़ा स्पीड भी चलते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा स्टूडेंट, कॉस थीटा। अब आप ही लोग बताइए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, कमेंट करके बताना आता है, कमेंट करके बताइएगा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला साइन 2 थीटा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा, सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हैं। अब साइन 2 थीटा को हम लोग कॉस में तोड़ देंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब थीटा की जगह 2 भी लिखा हुआ है, ये 2 को भी लिख देंगे, और ये कॉस इनवर्स है कॉस कैंसिल, तो हम लोग का यहाँ से देखिए भी बराबर क्या बच गया, सिर्फ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा।
अब थीटा का यहाँ से वैल्यू रख देंगे स्टूडेंट, तो भी बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, भी बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। और ये कहाँ से आया, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ये सब चीज बहुत बढ़िया से आप लोग को लिख देना है, ताकि जो एग्जामिनर हो उसको अच्छा से समझ में आ जाए कि आप क्या क्या किए हैं। अब इसका हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे डिफ्रेंसिएशन, तो भी का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स पाई बाई 2 0 माइनस 2 और ये रूटेंडर 1 बाई रूटेंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग को यहाँ से फाइंड करना है डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी वी। तो देखिए स्टूडेंट लिखेंगे नाउ डी यू बाई डी वी। तो डी यू बाई डी वी फाइंड करने के लिए क्या होता है, डी यू बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, माइनस 1 बाई रूटेंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर डिवाइडेड बाय माइनस 2 बाई रूटेंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना दिया है। ये देखिए ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसका आंसर सिर्फ क्या आ गया 1 बाई 2। और यही हम लोग को फाइंड करना था डी यू बाई डी वी। तो इसको स्टैंड नोट कीजिए, फिर आगे अब हम लोग देखेंगे। चलिए इसका आंसर दिया हुआ है माइनस 1 बाई 2। थोड़ा तो देखिए स्टूडेंट इसको फिर से रिपीट एक बार कर देते हैं। रिपीट तो नहीं करना चाहिए लेकिन चलिए एक बार कर देते हैं। फिर भी जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनके लिए क्या है, हम लोग क्या बोले थे कि जब फर्स्ट टर्म दिया रहेगा उसको हम लोग यू लेट कर लेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में करने के लिए बोलेगा डिफरेंशिएट उसको भी कर लेंगे। यू हम लोग इसको यू कर लिए टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, इसको यू लेट कर लिए और इसको हम लोग भी लेट कर लिए। तो स्टूडेंट देखिए जैसे ही रूट के अंदर हम लोग को 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो एक्स बराबर साइन थीटा बोले थे ना कि कहाँ पे क्या मानना चाहिए, पूरा लिखा दिए थे हम, वो चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। तो इसमें हम लोग x बराबर साइन थीटा पुट किया स्टूडेंट, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो सिर्फ कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा के कॉस थीटा बाय साइन थीटा मिलकर के कॉट थीटा, और कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ना टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा। आप लोग बोलिएगा सर हम लोग क्यों लिखेंगे, तो उसको इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे टेन इनवर्स है। टेन इनवर्स जैसे ही दिखा तो अंदर में भी हम लोग को टेन दिखना चाहिए, और नहीं दिखेगा तो उसको चेंज कर देंगे फॉर्मूला से। तो हम लोग इसको 10 में चेंज कर दिए, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, उसी में इसको चेंज कर दिए। अब ये दोनों कटा स्टैंड, तो u बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ से हम लोग लिख दिए इक्वेशन नंबर 1 से साइन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएट कर दिए माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब भी पे चले, जैसे यहाँ पे हम लोग को दिखा स्टैंड रूट के अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तुरंत मन में आएगा कि साइन थीटा लेट करना है, एक्स बराबर साइन थीटा कर दिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 बैठा दिए स्टूडेंट। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस थीटा इसलिए हुआ क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा हो गया। अब साइन 2 थीटा को हम लोग कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा में जोड़ सकते हैं कि नहीं, थीटा की जगह 2 थीटा दिया हुआ लिख दिए, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, बचा क्या पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब यहाँ पे फिर थीटा का वैल्यू इससे बैठा दिए। अब यहाँ से क्या गया स्टूडेंट, पाई बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका वैल्यू जो था मतलब माइनस 2 और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स और पाई बाई 2 का 0, तो 0 नहीं भी लिखे या फिर लिखे प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को डी यू बाई डी वी चाहिए, तो क्या करेंगे, डी यू बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी एक्स, जो कटा दिया आंसर आ गया। ये माइनस से माइनस कैंसिल, स्टूडेंट आंसर में क्या किया ना माइनस लिख दिया, वहां पे मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, इसका प्लस 1 बाई 2 आएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग चलिए देखते हैं स्टूडेंट क्या है। अब इसको 10h मिटाते हैं, 10h आज ही खत्म हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग चलेंगे पिछला एक्सरसाइज जो हम कल बताए थे 10G स्टूडेंट, उसमें एक दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो उसको अभी हम बताएंगे। और ये सब क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत मजेदार टॉपिक है और आ जाता है 4-6 नंबर के लिए, इसलिए आप लोग को क्या करना है, इसको ध्यान से 2-4 बार रिविजन कर लेना है। एकदम इजी टॉपिक है, बहुत अच्छा से समझ में आएगा, आप लोग सिर्फ रिविजन कीजिए अच्छा से, और एग्जाम में आएगा तो तुरंत आराम से बना देना है। मैथ को इतना अच्छा से रिवीजन कीजिए ताकि देख करके लगे क्वेश्चन को सिर्फ देख करके कि नहीं ये चीज हम लोग से बन जाएगा, और जहां कहीं भी कोई क्वेश्चन में लगे कि नहीं इसको रिवाइज करना चाहिए तो फिर से एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। इस टाइप का करना है मैथ में रिवीजन, ताकि एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी आ जाए तो हम लोग को दिक्कत नहीं हो। तो चलिए स्टूडेंट अब एक्सरसाइज 10G में जो हम लोग कल डिस्कस किए थे उसमें जो भी क्वेश्चन डाउट होगा वो हम बताते हैं। तो एक्सरसाइज 10G स्टूडेंट आप लोग ये बुक खोल करके निकालिए, एक्सरसाइज 10 दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग को भी इंपॉर्टेंट कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया स्टूडेंट, y इक्वल टू a टू द पावर x डॉट 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 टू इंफिनिटी। हम क्या बोले थे कि जो चीज बार बार रिपीट होगा उस चीज को हम लोग y लेट कर लेंगे, यही ना बोले थे।
तो यहाँ पे देखिए क्या रिपीट हो रहा है, ए टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स हो रहा है ना, बार बार ए टू दी पावर एक्स रिपीट। तो हम लोग उसको वाई लेट कर लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स का y होगा। अब हम लोग यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ लॉग लगाने पर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग y डिवाइडेड बाई, ये जैसे ही पीछे हो जाएगा एक्स टू दी पावर वाई इंटू लॉग ए। अब यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट, तो फिर से एक बार लॉग लगाएंगे, क्योंकि ये देखिए एक्स टू दी पावर एक्स वाई, यानी फंक्शन पे पावर फंक्शन अभी भी दिख रहा है, तो यहाँ से हम लोग फिर एक बार लॉग लगा लेंगे। तो जैसे ही लॉग लगाएंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग लॉग वाई इक्वल टू ये वाई लॉग एक्स फिर प्लस लॉग लॉग ए, यही ना होगा। अब यहाँ से हम लोग करेंगे स्टूडेंट डिफरेंशिएशन इसका। तो डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में log y का log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो x की जगह log y दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log y मल्टीप्लाई ऑफ log y का डिफरेंशिएशन 1/y, और ये y का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट dy/dx हो जाएगा, इक्वल टू ये y कांस्टेंट और log x का डिफरेंशिएशन x 1/x फिर प्लस log x कांस्टेंट और y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो dy/dx फिर प्लस ये तो कांस्टेंट है log a, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट, तो dy/dx का जो है उसको LHS में उठा करके ले आएंगे। तो LHS में उठा करके लाएंगे स्टूडेंट, जो जो dy/dx में, ये है dy/dx में, और यहाँ तो dy/dx से सिर्फ लिखा हुआ है। तो चलिए वही करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, क्या करेंगे स्टूडेंट, तो इसको चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1/y log y फिर हो जाएगा इंटू dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच जाएगा स्टूडेंट, ये इसको भी उठा करके यहाँ पे जब लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस log x इंटू dy/dx। यहाँ पे लिखेंगे माइनस log x इंटू dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग का क्या बचा, तो सिर्फ y/x, यहाँ पे लिख देंगे y/x। अब यहाँ से हम लोग जैसे ही dy/dx कॉमन कर लेंगे, चलिए dy/dx कर लिए कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा 1/y log y फिर माइनस log x इक्वल टू y/x। कॉमन करने के लिए तो आप लोग को आता ही है। अब यहाँ से हम लोग कर लेंगे स्टूडेंट क्या, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, dy/dx हम लोग का अब यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस वाई log x इंटू log y फिर डिवाइडेड बाय y log y, और यहाँ पे क्या स्टूडेंट, तो y/x है, y/x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग का यहाँ से dy/dx क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि वाई स्क्वायर log y डिवाइडेड बाय ये इसके साथ x इंटू 1 माइनस वाई log x इंटू log y, और ये हम लोग का आ गया फाइनल dy/dx। स्टैंड इसको नोट कीजिए। क्या एक बार रिपीट करना होगा क्या, चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं, मन नहीं भरा होगा, चलिए रिपीट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में 2 बार पूछा है, इसलिए आप लोग को रिवीजन करना है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है y इक्वल टू ए टू दी पावर x डॉट डॉट टू इन्फिनिटी, यानी कि जो चीज रिपीट होगा उस चीज को हम लोग क्या लेट करते हैं, y लेट कर लिए, ए टू दी पावर x की जगह y लिख दिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जैसे इसमें लॉग लेंगे स्टूडेंट, तो ये चीज पीछे होगा कि नहीं, x टू दी पावर y बाहर हो जाएगा, बाहर कर लिए। अब यहाँ से फिर से एक बार लॉग लेंगे, क्योंकि फंक्शन पे पावर फंक्शन दिखा, जहां कहीं भी फंक्शन पे पावर फंक्शन दिखे वहां पे लॉग लॉग y, और ये y अब कौन बाहर हो जाएगा, इधर नीचे पीछे आ गया, और log x फिर प्लस log इंटू log ए। सिंपल डिफरेंशिएशन कर दिया स्टूडेंट x के रिस्पेक्ट में 1/log y, और ये log y का डिफरेंशिएशन 1/, और ये y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx इक्वल टू y log x का डिफरेंशिएशन 1/x फिर प्लस ये log x कांस्टेंट और y का डिफरेंशिएशन dy/dx, और ये तो पूरा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम लोग क्या किए स्टूडेंट, तो dy/dx को उठा करके ले LHS में, यहाँ से dy/dx कॉमन किए, इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर दे स्टूडेंट, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग का dy/dx हो गया फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट ये चीज समझ में आया कि नहीं, इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर इसका 8। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, 10G का क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है स्टूडेंट x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x। देखिए बार बार 1/x ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हुआ है, तो इसको हम लोग देखिए अब कैसे बनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों था स्टूडेंट, इसलिए बता दिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत अच्छा से एक एक करके सब क्वेश्चन आप लोग को रिवीजन करना है।
एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे, इस टाइप का मैथ में बनिए। कहीं भी डाउट हो इसके लिए हमें डाउट किसी तरह भी पहुंचाइए, कमेंट करके, व्हाट्सएप करके, ईमेल से, और यदि कोई थ्रू है तो फेसबुक से, ट्विटर से और मेरा इंस्टाग्राम से, सब चीज से आप लोग को हम लिंक दे देंगे, उसमें जुड़ जाइएगा और कहीं से भी आप लोग हमको सेंड कीजिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, यही ना दिया हुआ। देखिए फिर क्या दिया हुआ, प्लस 1/x, फिर प्लस 1/x, फिर प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। देखिए ये बार बार क्या रिपीट हो रहा है स्टूडेंट, तो 1/x 1/x 1/x, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम लोग वहां पे क्या कर लेंगे, उसको लेट कर लेंगे y, यानी कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1/y। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, तो इसका निकाल लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई वाई, ये y को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1 होगा कि नहीं। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर इक्वल टू x कॉन्स्टेंट y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस y कॉन्स्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1 और ये 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब यहाँ से ये डी वाई बाई डी एक्स को इधर हम लोग कर लेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y माइनस एक्स बराबर, यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा y। अब यहाँ से हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स आ गया स्टूडेंट डायरेक्ट y डिवाइडेड बाय 2y माइनस एक्स, और यही तो हम लोग को फाइंड करना था, ये हो गया हम लोग का आंसर। देखिए y डिवाइडेड बाय 2y माइनस एक्स, ये समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट, एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। देखिए क्वेश्चन था y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x फिर प्लस 1/x, तो बार बार ये 1/x नीचे वाला x क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। तो ये x को हम लोग यहाँ पे x की जगह y लेट कर लिए, और यहाँ से हम लोग क्या कर लिए स्टूडेंट्स, का निकाल लिए एलसीएम। एलसीएम ले लिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ से हम लोग फिर कर दिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस 1 हुआ। इसका हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, मतलब कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो y स्क्वायर का 2y और ये y का डिफरेंशिएशन 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये कांस्टेंट इसका डिफरेंशिएशन, फिर प्लस ये कांस्टेंट इसका डिफरेंशिएशन, तो y कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1 और ये 1 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लिए तो 2y माइनस एक्स, और यहाँ से y इसको हम लोग नीचे भेज दें y बाई 2y माइनस एक्स, ये हो गया हम लोग का आंसर। तो स्टूडेंट इसको नोट कीजिए, और आज का क्लास इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट डे अगला लेक्चर में मिलेंगे स्टूडेंट, ठीक है। कल हम लोग आज हम लोग जैसे 10H को कंप्लीट कर लिए, कल 10I पे चलेंगे। तो स्टूडेंट देखिए लास्ट में हम यही बोलना चाहेंगे कि यदि हमारा चैनल से और हमसे आप लोगों को कुछ फायदा हो रहा है तो आप लोग मेरा चैनल को लाइक कीजिए, मतलब सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए और अपना फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त जो है उसको भी ये नहीं लगे कि मतलब मैथ में हम लोग कमजोर होते जा रहे हैं या फिर मैथ में कुछ नहीं हो रहा है, तो उससे भी कुछ बने। और स्टूडेंट एक बात और ये भी जानना कि वैसा स्टूडेंट या फिर आप लोगों का दोस्त जो अभी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो हम इस चैनल में 11th 12th जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का तो आएगा ही लेक्चर, उसके साथ साथ डेली हम लोग जो है हम क्या करते हैं ना, जितना भी चीज होता है जो कंपटीशन लेवल का जो है सिलेबस, वो भी पूरा फुल कंप्लीट कराएंगे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टूडेंट आप लोग को क्या करना है, शेयर करना है हर जगह, पूरा जगह फैला दीजिए इसको। और आज का क्लास इतना स्टूडेंट, और हम यहीं पे चलिए आज विराम लेते हैं आप लोग से। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।